आज हम सेट स्क्वायर के द्वारा चतुर्भुज का निर्माण करना सीखेंगे। सर्वप्रथम आप मेरे हाथ में इन दो सेट स्क्वायर्स को देख रहे होंगे। ये कुछ बड़े आकार के हैं, किंतु आपके ज्यामिति बॉक्स में छोटे छोटे आकार के ये सेट स्क्वायर दिए होते हैं। ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सेट स्क्वायर है। ये 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री सेट स्क्वायर है। मैंने इन्हें जोड़े में लिया है, यानी दो 45 45 90 के सेट स्क्वायर और दो 30 60 90 के सेट स्क्वायर लिए हैं। अब हम सबसे पहले पहला चतुर्भुज यानी आयत का निर्माण करने जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर ये सबसे पहले आपको एक पहला सेट स्क्वायर इस तरीके से रखना है और दूसरा 30 60 90 का सेट स्क्वायर इसको उलटकर इस तरीके से रखना है। अब इन दोनों को मिलाकर ऐसे पकड़ के आप एक आकृति जब इनके चारों तरफ से पेंसिल या मार्कर की सहायता से बनाएंगे तो वह आकृति आयत बनकर आएगी। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ए बी और सी डी बराबर होंगी। इसी प्रकार बी सी और डी ए आपस में बराबर होंगी। आयत के दो विकर्ण होते हैं, जैसे ये बी डी और ये ए सी। AC और BD विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वह बिंदु O है। इसी प्रकार यदि हम वर्ग को बनाने की ओर चलें तो हमें 45 45 90 डिग्री के दो सेट स्क्वायर की आवश्यकता होगी, जैसे कि ये। इसके लिए पहले मैंने सेट स्क्वायर इस तरीके से ये रख दिया है और दूसरा सेट स्क्वायर ही इन दोनों को मिलाकर रखकर जब हमने यहाँ पर पुनः पेंसिल या मार्कर की सहायता से एक आकृति ड्रॉ की तो वो ये वर्ग बनकर निकल कर आई। यह भी एक चतुर्भुज है और इसकी चारों भुजाएं यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए आपस में बराबर होती हैं और इसके भी दो विकर्ण होते हैं, ए सी और बी डी। ये दोनों विकर्ण एक बिंदु ओ पर काटते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसके विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे चलें तो हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण भी इसी प्रकार सेट स्क्वायर से कर सकते हैं। इसमें हमने एक 30 60 और 90 डिग्री के सेट स्क्वायर को इस प्रकार रखा और दूसरे 30 60 और 90 डिग्री के सेट स्क्वायर को उसके नीचे इस तरह से रखा। और अब हमने फिर से इसके चारों ओर रेखाखंड बनाते हुए एक आकृति की रचना की, जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, ए सी और बी डी। ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और जिस बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं वह बिंदु ओ है। इसी प्रकार 45 45 90 डिग्री के सेट स्क्वायर से हम एक और चतुर्भुज बना सकते हैं, जिसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमने एक सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखा और दूसरे 45 45 90 डिग्री के सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखा। और अब इन दोनों को मिलाते हुए हमने इनके चारों ओर से ये रेखाखंड खींचते हुए एक आकृति का निर्माण करा, जो कि रोम्बस बना। और इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, ए सी और बी डी, और ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर समद्विभाजित अर्थात 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार यदि हम सेट स्क्वायर को 30 60 90 डिग्री वाले को और दूसरे 30 60 90 डिग्री वाले को लें और एक बार सेट स्क्वायर को हम तिरछी रेखा बनाने के लिए इस तरीके से मिलाने के बाद एक बार ये जो तिर्यक रेखा है इसको बनाने के लिए यदि हम इस सेट स्क्वायर को यहाँ से लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको अन्य लाइन ड्रॉ करने के लिए यदि हम इसको इस तरीके से लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ये तिर्यक रेखा और बन के तैयार हो जाएगी और इसे हम नीचे के आधार से मिला देंगे। तो इस प्रकार जो ये चतुर्भुज की आकृति बनी है ये एक समलंब है, अर्थात यहाँ पर हमें इसके आमने सामने की भुजाओं में अंतर दिखाई देगा और ये भुजाएं जो तिर्यक भुजा है और इधर एक सीधी भुजा है, ये जो समलंब यहाँ पर बनाया गया है ये समकोण समलंब है, अर्थात यहाँ पर दो कोण 90 डिग्री के हैं। यहाँ भी विकर्ण दो होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु ओ पर काटते हैं।
इस प्रकार हमने सीखा कि हम कैसे 30, 60, 90 और 45, 90 के जोड़े के सेट स्क्वायर के माध्यम से हम अपने चतुर्भुजों का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।